हम दोनों ही इस बात पे रुके, ये जो आजकल यंग जनरेशन एक और ट्रॉमा से, एक और परेशानी से और एक और बहुत बड़े मसले से, इशू से गुजर रही है। बहुत तेजी से मैरिजेस, चाहे वो लव मैरिज हो या चाहे वो आई थिंक अरेंज मैरिज भी है सर, वो फ्लॉप हो रही हैं। कैरियर भी बन गया, जॉब भी मिल गई, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ स्टेबल नहीं है। आई थिंक कैरियर में भी अपसेट होंगे ना। फर्ज करें कि पूरे सिटी में, पूरे गांव में अगर एक ये वाकया होता था, हर बंदा कंसर्न होता था कि ये क्या होगा। अब सिचुएशन ये है कि इधर शादी होती है और 6 महीने बाद पता चलता है। अब तो मिस यूज करना शुरू कर दिया ना इस चीज को लोगों ने। बस नहीं बन रही है, ठीक है खत्म करो, नहीं बन रही है डिवोर्स ले लो। ब्रेकअप की तरह हो गया एक तरह से। बैक एंड से स्टार्ट करें ना कि अब एक अरेंज मैरिज है, उसमें हो सकता है लड़के को फोर्स किया हो या लड़की को फोर्स किया हो, वो मैरिज भी नहीं चलती है। लड़कियों को मोस्टली प्रेशर करते हैं लड़कों से ज्यादा, तुम शादी नहीं करोगी, हम तुमसे ताल्लुक तोड़ देंगे, तुम बस जो भी हो अपना देख लो। आजकल के पेरेंट्स का भी इशू है सर, वो जज्बाती हो जाते हैं। आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि आप जज्बाती हो, प्रेशर दें बच्चों को, ठीक है, और उसके बाद वो दौर खत्म हो गया। पहले माँ बाप प्रेशर देते थे तो बच्चे कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते थे पूरी जिंदगी। अब माँ बाप वही पुराने टिपिकल हैं, बच्चे वो टिपिकल नहीं है। अभी तक की हमारी डिस्कशन में जो मुझे लग रहा है कि सारा कसूर पेरेंट्स का। जी सर, हम कहते तो हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में। हाँ, और उस टाइम पे बिल्कुल नहीं मानते कि तवक्कल कोई चीज है। अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छे दोस्तों और बहुत प्यारे बच्चों, आज आपके और यूथ से रिलेटेड सोशल इश्यूज़ को लेके हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मुझे भी लगता है और एक्चुअली इस वक्त 1-2 साल से नहीं, काफ़ी सालों से हमारे कल्चर का, हमारी सोसाइटी का और हमारी फैमिली लाइफ का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं, आज अतीका बतूल MS PM फाइनलिस्ट हैं और इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो पहले आपने CS किया? जी सर। उससे पहले क्या किया? प्री मेडिकल FSC। अच्छा, आपने प्री मेडिकल किया, फिर आपने CS किया, फिर मैं मैनेजमेंट में आ गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई पहले ये किया और फिर ये क्यों? तो वैसे इसका क्या आंसर हम दे सकते हैं? मेरे केस में मैं कहती हूँ कि कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई। मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं मिला ना, जो मुझे बताए कि जिसके ऊपर अब मैं गाइड कर सकती हूँ किसी को भी ना कि आप ये ना करो, इसके ये बाद में इफेक्ट ये होंगे। उस टाइम पे मुझे नहीं किया क्योंकि मैं खुद सबसे बड़ी थी घर में बच्चों में। अच्छा, ठीक। तो इस वजह से पेरेंट्स को इस तरह से आइडिया नहीं होता, तो उनको जो लगता है वो हम जो बोले वो कहते ठीक है कर लो। यानी आपने कहा मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना है, और उन्होंने कहा आपकी खुशी है, ठीक है, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। यानी पहले आपको मेडिकल लगा? हाँ, पहले मेडिकल लगा नहीं, पहले ट्रेंड था कि सब प्री मेडिकल लेते थे या या प्री इंजीनियरिंग लेनी, ठीक है, तो प्री इंजीनियरिंग ही लेते थे ज्यादातर, प्री मेडिकल लेते थे। तो बस वो प्री मेडिकल ले लिया उसी फ्लो में, और उसके बाद बस फिर जाहिर बात है आप डॉक्टर ना भी बनना हो तो आप उस वक्त प्री मेडिकल लेते थे, बस ट्रेंड था ना। हाँ, यानी कि आप अगर आर्ट्स लें, हमारे ज़माने में ये में भी था कि जब आर्ट्स लेता है बंदा तो कहते हैं ये ज़रा हाँ जी बिल्कुल, हाँ, प्री मेडिकल लेने से लगता है पढ़ने वाला बच्चा है, लाइक बच्चे है, और वो प्री मेडिकल वो एक बस ट्रेंड बना हुआ था, वही देखते हुए आ रहे थे सबको, बस फुट स्टेप पे फॉलो किया। अच्छा, उसके बाद CS का शौक? CS का शौक नहीं, वो भी ऐसा था कि मेरे पास अपने माइंड में कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है। ठीक है। फिर अब्बू ने कहा कि अच्छी फील्ड है, अगर करना चाहती हो तो ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे अपनी कोई चॉइस नहीं है तो मैं कर लेती हूँ, फेयर इनफ, ठीक है। तो बस वो फिर मैंने बैचलर्स कर लिया कंप्यूटर साइंस में। फिर मुझे रियलाइज हुआ 7th सेमेस्टर में कि भाई ये फील्ड तो मेरे लिए है ही नहीं। 7th में? जी। अच्छा। अब उस टाइम पे मेरे पास रास्ता नहीं था वापस जाने का। जो चीज़ शुरू की उसको ख़त्म तो मैंने करना ही था, तो वो मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा GPA भी ले लिया, पर मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ उसमें। फिर मैंने कहा कि मैं सोचा भी, और मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि तुम मैनेजमेंट की तरफ जाओ, कोई भी फील्ड ले लो, HR ले लो, मैनेजमेंट में जो
भी आप हो मैनेजमेंट साइंसेस में। फिर मैंने अपनी हंटिंग की कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ जा सकते, तो मुझे वो सर्च करते करते प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बार बार आ रहा था, मैंने थोड़ा उसको देखा। फिर मैंने कहा चलो इसको, मतलब अगर मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है तो भी मैं उसको ईजिली आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। अच्छा देखें, अभी आप फाइनलिस्ट हैं, आप थीसिस पे आ गए, तो अभी आपको लग रहा है कि MSPM जी लाइक आपकी फील्ड है? अब मुझे बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि मैंने इस डिग्री को शुरू से शौक से पढ़ा है हर एक चीज़ को। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये फील्ड मेरे लिए, और इवन PhD भी इसी में करना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि MSPM यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिन बच्चों को नहीं पता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली रिलेट कर जाएगा आपके CS से भी जी सर, और आपके मेडिकल से भी, बिल्कुल है ना? सारी फील्ड्स के साथ इजीली वो अलाइन। अच्छा, आप PhD भी करना चाह रही हैं? इंशाल्लाह सर। अच्छा, ग्रेट, वेरी वेल डन। हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कैरियर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैंने इन्हें भी पता है और मैंने भी हमेशा आपको बताया है कि हमें यही फिक्र है कि बच्चों को डायरेक्शन नहीं मिल रही, बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल रही। हम दोनों ही इस बात पे रुके कि ये जो आजकल यंग जनरेशन एक और ट्रॉमा से, एक और परेशानी से और एक और बहुत बड़े मसले से, इशू से गुज़र रही है, बहुत तेज़ी से मैरिजेस, चाहे वो लव मैरिज हो या चाहे वो आई थिंक अरेंज मैरिज भी है सर, वो फ्लॉप हो रही हैं। फ्लॉप का मतलब कि डाइवोर्स रेट आप सबको पता है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट, कैरियर तो ठीक है, क्यों? क्योंकि कैरियर भी बन गया, जॉब भी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ स्टेबल नहीं है, तो फिर आप आई थिंक कैरियर में भी अपसेट हो जाते हैं डायरेक्ट, जाहिर सी बात है। और फिर बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऐसे होते हैं, जैसे बच्चा या बच्ची हो गई, 2 बच्चे हो गए, उसके बाद डिवोर्स होगी। अब वो बंदा या जो फीमेल खातून है वो कैरियर पे कितना ही फोकस कर लेगी, सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि डिस्टर्ब हो गए ना। और खैर, तो आपके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया, ये टॉपिक कैसे आया? सर ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि मैंने अपनी ही फैमिली में बहुत ज़्यादा देखे हैं अभी ये रिसेंट पास्ट 2 years हम सब ने आए थे। हाँ, लेकिन सर जब तक आप अपने नज़रों से केस ना देखो ना, आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते। ठीक है, सुनने में तो बहुत पहले सुना था कि बहुत डिवोर्स होते हैं, ये होते हैं, हम कहते अच्छा डिवोर्स हो गया। जब हम छोटे होते तो सुनते थे अच्छा हो गया, मतलब इतने सारे। लेकिन उस वक्त ये जो अच्छा हो गया ना, इवन हम जब छोटे थे जी, तो फर्ज करें कि पूरे सिटी में, पूरे गांव में अगर एक ये वाकया होता था तो वो पूरी हर बंदा कंसर्न होता था कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। और अब सिचुएशन ये है कि इधर शादी होती है और 6 महीने बाद पता चलता है जी डिवोर्स हो गया, और लोग अब इतना बॉदर भी नहीं करते उस चीज़ को। बॉदर नहीं करते, हाँ, अच्छा ठीक है हो गया, हाँ, इतनी सी बात है, खत्म। ये मैं आपको बताता हूँ शुरू कहाँ से हुआ। बच्चों, ये इस पे मैंने रिसर्च की एक दफ़ा। अच्छा, हाँ, ठीक। तो मुझे समझ में आया कि 2000 में जी, आपको पता है हम एज ए नेशन या हमारी जो सोशल हैबिट्स है ना, हम टेलीविज़न का और मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ का और इनका हम पे बहुत इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल है। हम ग्लैमर से भी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने देखा कि इंडियन मूवीज़ में और पाकिस्तानी ड्रामाज में एक वर्ड यूज़ होना शुरू हुआ, रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब क्या लिया जा रहा था कि बनी ना बनी तो खैर, हाँ खैर ठीक है। अब पब्लिक ने, मुझे लगता है पब्लिक ने उसको एज ए ग्लैमर ही लिया है। बिल्कुल लड़कियों ने, लड़कों ने ये सोचना, क्योंकि फीड होता है ना, ऐसे ही है। छोटे बच्चे थे, उन्होंने देखना शुरू किया, बिल्कुल फीड करना शुरू। अच्छा यार इससे नहीं बन रही, ओके फाइन, ठीक है, खत्म कर लो। इसी चीज को अगर हम अपने बड़ों से पूछें या हम लोगों से पूछें तो मियाँ बीवी के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ा इशू होता था बिल्कुल, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा इशू बनाते थे। और सब इसमें मिलके कोई पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट करते थे कि यार ये बच जाए किसी तरह से भी। हाँ, और अब ये है कि
सेटलमेंट पे नहीं आते हैं, कोई डायरेक्ट बात कहते हैं नहीं। डिवोर्स देते हैं बस। डाइवोर्स हाँ, सेटलमेंट कोई नहीं करते बस। और देखें, ये भी अगर किसी को गलत फहमी है, गलत फहमियाँ तो बहुत हैं रिलीजन को लेके भी ना, कि भाई अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, रिलीजन ने एक राइट दिया है, तो उसकी कोई कंडीशंस ऐसी हैं, कोई हालात ऐसे हैं, कोई बड़े स्वेयर केसेस हैं कि आपको एक ऑप्शन दी है कि आप बिल्कुल ही खुदकुशी पे ना उतर आए। हाँ। अगर सेपरेट होने में कोई बेहतरी है तो हो जाए। मतलब अब तो मिस यूज करना शुरू कर दिया ना इस चीज को लोगों ने, बस नहीं बन रही है ठीक है खत्म करो, नहीं बन रही है डिवोर्स ले लो। ब्रेकअप की तरह हो गया एक तरह से, ब्रेकअप की तरह हो गया। हाँ, अब तो ब्रेकअप ही समझ रही है मैरिज। ग्लैमर करते 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 बात हाथ से मुझे लगता है कि निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जब आप शादी कर रहे हैं ना, बच्चा और बच्ची, अच्छा एक दूसरा फैक्टर भी इसमें बताता हूँ आपको, दोनों शादी के साथ ही ये माइंडसेट बना लेते हैं कि यार बनी बनी ना बनी तो इट्स फाइन। क्यों? क्योंकि अब सोशल प्रेशर हट गया सर। लेकिन मैं आपके इस बात से एग्री करूंगी, पर एक पॉइंट है इसमें ऐड होने वाला। जो डिवोर्स रेशियो सिर्फ आप दो पार्टनर्स की बनने की बात नहीं होती सर। समटाइम आप अरेंज मैरिज करते हैं विदाउट कंसर्न ऑफ लड़का लड़की, आप कर देते हैं, फिर वो एक मेंटली उसके साथ अटैचमेंट कर ही नहीं पाते हैं ना सर। फिर जाहिर बात एट द एंड उसने भी सेपरेट होना है, कंपैटिबिलिटी नहीं, हाँ वो नहीं होती तो फिर वो भी एक सेपरेशन के, तो देयर आर मेनी कॉज ऑफ सेपरेशन सर। ये सिर्फ नहीं है कि आप दोनों समझ नहीं पा रहे हो कि नहीं हो रही। बैक एंड से स्टार्ट करें ना कि आप एक अरेंज मैरिज है, उसमें हो सकता है लड़के को फोर्स किया हो या लड़की को फोर्स किया हो, वो मैरिज भी नहीं चलती है। ठीक है ठीक है, समटाइम शादी भी हो जाती है, लड़का लड़की समझ जाते हैं, फैमिलीज का हो जाता है इतना प्रेशर, सास बहू जो भी है उनका इतना मसला होता है कि वो भी एक सेपरेशन की कॉज बनती है। समझ, आपने कहा समझ नहीं पाते, समझने में टाइम लगता है ना, उतना टाइम हम देते नहीं एक दूसरे सर। टाइम मैंने अपने पर्सनल केसेस में टाइम भी देखा है कि देखिए सर, एक चीज़ आप नहीं कर पाते हो ना, तो आपसे वो आप उसको 30 साल भी दे दो, आप नहीं कर सकते हो। जिसके साथ अभी होनी है ना, उसके साथ आप घंटे में भी आप वाइब मैच कर लेते हो सर। ये चीज़ ये नहीं है कि आप उसके लिए टाइम, हाँ आपकी बात सही है, कुछ फैक्टर्स में टाइम भी लगता है। चलो अगर फर्ज करें आपको लग रहा है वाइब मैच नहीं हो रही, तो ट्राई तो करना। अब मसला क्या, शादी तो होगी। देखें दुनिया पे कोई भी दो इंसान शादी ये सोच के तो नहीं करेंगे ना कि शुगर लगा के देखते हैं। नहीं सर, आज तक के केसेस में मैंने जो देखा है कि घर वाले कहते हैं तुम अगर शादी, लड़कियों को मोस्टली प्रेशर करते हैं लड़कों से ज्यादा, तुम शादी नहीं करोगी, हम तुमसे ताल्लुक तोड़ देंगे, तुम बस जो भी हो अपना देख लो। अच्छा, तो एक इमोशनल पर्सन उस चीज को प्रेशर में आगे कर लेता है। ठीक है, शादी सिर्फ घर वालों की चिक चिक से बचने के लिए ठीक है करना है, कर लेते हैं। अब वो बाद में जब पता चलता है कि भैया आपने अपने घर से जाना है और उस घर में रहना भी है, ठीक है, उस बंदे के साथ आपको पसंद भी नहीं है, उसके साथ भी आपने रहना है, तो ये सर एक बड़ा इशू है। उसके बाद अब जाहिर बात है आप कितना, एक देखिए एक डिग्री है ना, मैंने डिग्री की, ठीक है सर, मुझे वो 7th सेमेस्टर में सही नहीं लगी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एक डिग्री 4 साल में, ज़्यादा 5 साल 6 साल की मेरी डिग्री हो जाती है, मैं ख़त्म कर सकती हूँ। लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप इंटर हो गए हो तो आपको समझ नहीं आए तो आपका डिवोर्स ऑप्शन है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है उसके लिए। इसलिए पहले जो माँ बाप आपको फोर्स कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ में आपको फोर्स में नहीं आना चाहिए। मेरा जो कहना है ना, जिन लड़कियों को एक मेन इशू है जिनका डिवोर्स क्यों होता है, क्योंकि वो प्रेशर में आके शादी तो कर लेती हैं, उनको लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। अच्छा, और कॉम्प्रोमाइज़, हाँ मतलब एज आ मैं, हाँ जब आप जब एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हो तो फिर आप देखते हो कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता, 1 साल कर लूँगी, 2 साल कर लूँगी, मैं अपनी डिग्री में कर लिया ना 4 साल तक, फिर मुझे पता खत्म। इसमें आप प्रॉब्लम देख लें कि आपने कम से कम 30 साल एक मैरिज में रहना है, एवरेज ले लें, कैसे आप 30 साल कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सर? इट्स वेरी हार्ड। फिर ये लड़कियों की जो मेंटालिटी है कि हम घर वाले प्रेशर करें तो बस मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, मैं कर लेती हूँ, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, इससे आप बच सकते हैं एक डिवोर्स के उसमें से। हाँ, तो बड़ी अच्छे से बड़ी मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप देखें, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि पेरेंट्स जज्बाती होके नहीं मानते। तो बच्चों, यहाँ अगर हम ये सोचें और ये देखें कि अगर देखें ना, पेरेंट्स नाराज़ हो जाएं और
जब शादी ना चले, जब हालात इतने फिर भी तो पेरेंट्स फिर रुस्वा हो जाते हैं ना सर। आप पेरेंट्स तो फिर भी खुश नहीं होंगे। खुश तो नहीं कर सकते, इस दुनिया में कोई कभी खुश हो ही नहीं सकता सर। आपको लगता है कि खुश हो सकते हैं, तो खुश तो कोई भी नहीं हो सकता। सिर्फ वक्त ये कह ले कि उनको आराम सा मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए, वक्ती होगी आई थिंक वो एक वो जो है बोझ नहीं कहीं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्र होती है कि चलो एक फर्ज अदा हो गया, अपने घर का हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आई थिंक उसमें भी पेरेंट्स भी जितनी एहतियात कर सकते हैं। जी सर, आजकल के पेरेंट्स का भी इशू है सर, वो जज्बाती हो जाते हैं। आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि आप जज्बाती हो, प्रेशर दें बच्चों को, ठीक है, और उसके बाद वो दौर ख़त्म हो गया। पहले माँ बाप प्रेशर देते थे तो बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते थे पूरी ज़िंदगी। हम देखिए हमारे पास कितने ऐसे होंगे जो शादी को कॉम्प्रोमाइज़ करके चला रहे। अब आजकल के जो एजुकेटेड बच्चे हैं, ये बच्चियाँ हैं ना, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं सर। वो इसलिए शादियां नहीं चलती हैं पहले भी। अब माँ बाप वही पुराने टिपिकल हैं, बच्चे वो टिपिकल नहीं है, तो इस वजह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो शादियां टूट जाती। तो उनको अब थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है पेरेंट्स को, कि अब उनको भी समझना चाहिए कि एक बंदा नहीं बोल रहा है तो उसको प्रेशराइज कम से कम ना किया जाए। समझाएं, प्रॉज एंड कॉन्स दिखाएं कि भाई आपके इसके साथ ये फ़ायदा है, नुकसान है, आप देख लो, ज़्यादा फ़ायदे करोगे तो आपके लिए अच्छा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। तो एक चीज़ को समझना उनके लिए भी ज़रूरी है, इस चीज़ को कम करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। आई थिंक पहली बात तो ये है कि इसको आप इमोशंस से हट के थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। इस इवेंट को, इस जो पूरा भी अरेंजमेंट है, चाहे लव मैरिज है, चाहे अरेंज मैरिज है, आप इसको थोड़ा सीरियस लेना। सीरियसली आप सिर्फ एक, मुझे लगता है कि हम कहते हैं अच्छा मेहंदी, शादी, बारात, पटाखे, तो पता नहीं क्या सारी चीजें मतलब सारा जो जोर है ना वो इवेंट पे होता है और एक्साइटमेंट भी जाहिर है नेचुरली होती है, बिल्कुल होती है। कोई नहीं सोचता कि इस बंदे से या इस खातून से आगे की पूरी जिंदगी थोड़ा बहुत गुजारे लायक तो कंपैटिबिलिटी हो ना, बिल्कुल होनी चाहिए सर। बाकी तो चले आप एफर्ट करते हैं ना, फिर हाँ जी, वो वक्त के साथ आने वाली चीजें, लेकिन थोड़ा वो गुजारा तो ना, पहले ही समझ आ जाए कि हाँ कुछ चीजें जो बज़ाहिर जहाँ गुजारा करना वो तो है ना, उसके साथ कम से कम तो है, बिल्कुल। हाँ, वो चीजें भी नजर ना आ रही हो। माँ बाप को होता है ना कि भाई शादी जिस बंदे ने करनी उसको सारी चीजें सही लगनी चाहिए ना। आप पेरेंट्स हो, आपको तो अच्छी लग सकती है, उसकी 100 चीजें अच्छी लग सकती। मैं आपकी औलाद हूँ, मुझे शायद वो बंदा उस तरह से सही नहीं लग रहा। अच्छा, यहाँ आपकी बात से आपको नहीं लगता कि बच्चों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, पेरेंट्स को होता है? अगर फर्ज करें केस लेते हैं कि पेरेंट्स को बंदा ठीक लग रहा है, ठीक है, और बच्चे को ठीक नहीं लग रहा, तो हो सकता है बच्चे को समझ ना हो। नहीं समझ की बात तो नहीं, समझ कोई किसी को नहीं सकता सर, चाहे पेरेंट्स भी हो। आप देखें, आप एक्सपीरियंस होना एक अलग बात है, लेकिन एक इंसान को समझना। और देखें, मैं जिससे शादी अगर करने जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे रिश्ता देखेंगे तो मेरी एज के आसपास का होगा ना, मेरे माँ बाप की एज का तो नहीं होगा ना। वो कैसा निकलता है, वो आजकल की जनरेशन में है, उसका क्या उठना बैठना, उसके साथ क्या मेंटेलिटी है, मैं नहीं समझ सकती और मेरे माँ बाप भी नहीं समझ सकते। हाँ, एक कह सकते फैमिली अच्छी हो तो हाँ, उसके मेरे माँ बाप उसके माँ बाप को जानते हैं, उसकी निस्बत कर सकते हैं। हो सकता है वो फैमिली बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या पता वो जो पार्टनर है वो उस तरह ना हो, फैमिली की तरह अपोजिट भी हो सकता है। तो माँ बाप का एक्सपीरियंस अपनी जगह सर, लेकिन हम भी तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखकर आ रहे हैं ना कि आजकल क्या माहौल चल रहा है, लोगों की क्या मेंटेलिटी, हमारे अंदर वो फैक्टर है, हम उसको देख के चलते हैं। नहीं, लेकिन अतीका, अभी तक की हमारी डिस्कशन में जो मुझे लग रहा है कि सारा कसूर, जो आई थिंक उन्हें लग रहा होगा मुझे पता है कि आपका ये मतलब नहीं है कि सारा कसूर पेरेंट्स का। जी सर। अच्छा, आप वाकई ये कह रही हैं कि है? हाँ सर, मैंने देखा है ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा। अच्छा, चलें तो यहीं से हम शुरू करते हैं, हल निकालने की तरफ आते हैं। पेरेंट्स को एक बात ये कि प्रेशर नहीं देना चाहिए, तो वो क्या करें? वो ऑप्शंस दें सर, वो बच्चों को वेट करें, ठीक है। हेल्दी अरेंज मैरिज भी मैंने देखी है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ मैं लव को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं हेल्दी अरेंज मैरिज में बिलीव करती हूँ कि टाइम दे। ठीक है। कुछ माँ बाप होते हैं ना, अर्जेंटली बस रिश्ता है, हाँ कर दो, टाइम दें, पैनिक ना हो, खुद भी ना हो, बच्चों को भी ना करें, आराम से करें, हो जाएंगी चीज़ें। पैनिक में जो करते हैं ना कि बस हाथ से यही आखिरी है, इसी से कर लो, यही अच्छा है, इसके बाद नहीं मिलना,
नहीं, टाइम दो, हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है ये पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा अतीका और बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारा फेथ भी उसका रोल भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली कि हम कहते तो हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में, हाँ, और उस टाइम मानते पे नहीं। उस टाइम पे बिल्कुल नहीं मानते कि तवक्कल कोई चीज़ है। तवक्कल नाम उस टाइम पे माँ बाप बिल्कुल इस्लाम के दायरे से ख़त्म हो जाते कि तवक्कल नहीं है, बस यही लास्ट है। मतलब वो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ जो आया आया, आप ठहर जाएं, हाँ, हमें ये करने दें। हम जरा अपना बंदोबस्त खुद कर लेते हैं ना। जी ऐसा ही है। तो मुझे लगता है मैं तो, आप तो यंग हैं, मैं अपनी सारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बच्चों होता तो सब ऊपर से है, सब ऊपर से, ये सब ऊपर की लोग चीज़ें कहते हैं 50%, 70%, बिल्कुल। 90%, 99%, उसकी बड़ी क्लियर कट जो मुझे समझ आई है, जो कुछ बुरा होएगा ना हमारे साथ जी। वो हम खुद करते हैं, हम खुद करते हैं, यानी कि हमारी हरकतों से। हाँ, बिल्कुल ठीक? ऐसा ही है। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना हमारे साथ वो ऊपर से हो, ऊपर से हो रहा है, ब्लेसिंग्स जिसे मैं कहता हूँ, ब्लेसिंग से हो रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी का जो फैसला या मोड़ या अरेंजमेंट है, आपको नहीं लगता हमें उसमें भी फेथ दिखानी ही यही चाहिए आपको, हाँ। क्योंकि आपकी आगे की ज़िंदगी तो उसी पे हाँ। डिपेंड करती है ना। आपकी असल ज़िंदगी जो है, आपका ईमान कहते हैं शादी के बाद मुकम्मल होता है, उस चीज़ को आप तवक्कल पे नहीं करते हो, आप उस टाइम पे अपनी मर्जी से करते हो, फिर बाद में बुरा होता है तो कहते हैं जी ये तो अल्लाह की मर्जी थी इसमें। अच्छा, वो भी वहाँ अल्लाह की मर्जी आ जाती है, ये तो अल्लाह की मर्जी थी, हमने तो सोचा, सर ये डायलॉग, हमने तो सोचा था अच्छा हो जाएगा, हमें क्या पता था ये हो जाना है, फिर अपने ऊपर से सारा मलबा उठा लेते हैं, पेरेंट्स डाल देते हैं अल्लाह के ऊपर कि जी अल्लाह की मर्जी थी। ये आई थिंक हमारे हर काम में यही होता है कि अच्छी पड़ जाए तो हमारी, हाँ, हमारी है, जो बुरा हो जाए वो अल्लाह ने बस अल्लाह की तरफ से। ये तो उलट है ना, उलट ही है बिल्कुल। ये फेथ ऐसा होना नहीं चाहिए और ये बिल्कुल उलट बात है। और ये जिंदगी के आई थिंक हर काम में हम यही करते बिल्कुल हैं सर, कि जब भी अचीवमेंट हो जाए तो ये तो मैंने किया था, मैंने ये हाँ, कर दिया, बुरा हो तो यार ये अल्लाह ने क्या कर दिया, ये देखे मेरी किस्मत ही ऐसी थी, किस्मत ही ऐसी, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, ये हो गया वो हो गया। अतीका आप कह रही थी वो कुछ पॉइंट्स के बारे में। मैंने कहा सर फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं आजकल जो चल रहे, एक वन ऑफ द फैक्टर यही है, अरेंज मैरिजेस जो ख़त्म होते हैं, हम कहते हैं ना यार अरेंज मैरिज थी ख़त्म होगी, ठीक है। अब एक फैक्टर और भी है सर, आजकल की लड़कियों के जो इश्यूज है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। ड्रामाज देख देख के, वही ग्लैमरस ठीक है, और सबसे ज़्यादा जी आजकल ये के ड्रामाज, सी ड्रामाज, कोरियन बॉयज़ को देखिए, वो ड्रामों में इतने ज़्यादा, कोरियन आप भी लगते हैं वैसे, पता जी जी सर, सब मुझे कहते हैं। आपने अभी नाम लिया ना कोरियन, तो मैं एकदम देख रहा हूँ वहाँ के ड्रामाज मैं खुद भी देखती हूँ, हाँ, ठीक है। इतनी ज़्यादा लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी है ना कि वो थोड़ी ड्रीम वर्ल्ड में, हाँ जी, ड्रीम वर्ल्ड में कह रहे फेरी टेल्स में रहने लगी लड़कियाँ, उनको लगता है रियल लाइफ में भी ऐसा बंदा मिलना चाहिए, तो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस यहाँ रखी होती है, बंदा यहाँ का होता है, फिर वो एक कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज तो कुछ भी नहीं है सर, जब तक आपका यही इलाज है कि आप ना देखो ड्रामे, वो हो नहीं सकता, ठीक है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा मेंटली इस चीज़ को, लड़कियों को ना मैच्योर होना ज़रूरी है सर, एक तो इमेच्योरिटी भी एक बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में ना। अब मुझे लगता है कि थोड़ी मैच्योरिटी आई कि यार ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। बंदा आप अपने पार्टनर, ये जो आप मुझे समझ आ रही है, आप जो बात कर रही हैं लुक्स की बात कर रही हैं ना, इस तरह का बंदा, मिजाज तो किसी ने देखा मिजाज भी सर ड्रामास में आपने देखा, अच्छा। बहुत केयरिंग होते हैं बंदे, आप मतलब अच्छा। बहुत वो केयरिंग भी, सिर्फ लुक्स की बात, और रियल लाइफ में ऐसा, रियल लाइफ में इतने केयरिंग नहीं होते, हो नहीं सकता, वो लाइफ में आपके साथ उतना नहीं रह सकते। वो ड्रामे में इतना दिखाएगा कि वो इतना उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है, हर वक्त केयर कर रहा है, जो रियल लाइफ में नहीं। हमारा वो भी तो है, एक बड़ा मजे का व्लॉग बनाते हैं निम्रा एंड अकील, कभी देखा आपने मेरी शहजादी? नहीं सर, वो बहुत बड़ा ग्लैमर, सीरियसली देखा आपने? लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि अच्छा बंदा मिले तो ऐसा ही हो, ठीक है। ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग के कॉन्सेप्ट दे दिया लोगों ने, ठीक है। इस वजह से वो फिर शादी होती है तो बंदा जी उस तरह से केयर ड्रामा वाला केयरिंग तो है नहीं, लड़कियों को जी मसले होते हैं, वहां से वो फिर इतने बड़े मसले नहीं होते उनके, छोटे छोटे मसलों में वही वाली बात है कि वो फिर सेटलमेंट पे नहीं आते, डायरेक्ट कहते मुझे तो इस बंदे के साथ रहना ही है, मुझे डिवोर्स चाहिए, दोबारा हो जाता है इमोशनल, वो कहीं ना कहीं वो आप हकीकत की दुनिया में नहीं होते हो, आप फेरी टेल में होते हो, उसी में शादी करते हो, बाद में असलियत पे आप एकदम अर्श से फर्श पे आते हो, तो फिर आप एडजस्टमेंट भी नहीं करते हो, फिर एक वन ऑफ द फैक्टर बन जाता है डिवोर्स का कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ थी, वो कुछ था। तो सर मुझे यही लगता है कि जो ये चीज़ें ना आपकी जो
सोशल मीडिया और ग्लैमरस लाइफ ने भी चीज़ों को फैंटिसाइज बहुत ज़्यादा कर दिया। सोशल मीडिया, बिल्कुल। फिर वही सोशल मीडिया घूम फिर के, क्योंकि आपका एक्सेस, आप यहाँ पर भी रह के आप दुनिया के किसी कोने में देख सकते हो। दुनिया में क्या कुछ नहीं होता, लोग कहाँ से कहाँ गए हुए, उनसे अपने आप को हम क्यों मुकाबला करें जब हम जिस स्टेज पे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, गर्ल्स को लेके, हालांकि मैं रिसर्च करता हूँ लेकिन फिर भी वो रिसर्च तो जारी रहती है ना। जी जी बिल्कुल। गर्ल्स को ये जो कंपैरिजन करना होता है, जैसे मुझे पहले ये समझ में नहीं आता था कि ये ख़वातीन खाने की पिक्चर क्यों लेती हैं। यानी खाना आ गया, घर में भी बनाया, डिश अच्छी बनी, उसके बाद पिक्चर ली, स्टेटस लगा दिया या सोशल मीडिया पे लगाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया, मैंने रिसर्च की, मुझे समझ में आया कि यार वो उनका ना पूरे सर्कल का एक कंपैरिजन, कंपटीशन चल रहा होता है ना। अच्छा सूट पहना या तैयार हुई या कुछ भी हुआ तो फौरन उसे स्टेटस या अपलोड किया या जो भी है। मे बी मुझे ये समझ आई कि ये थोड़ा सा यहाँ डिसएग्रीमेंट है, सिर्फ फीमेल्स नहीं, लड़के भी होते हैं। आप जाए ना, वो भी हर वक्त लड़के फोन तो लेके, वो भी लड़कियों वाली हरकत माशाल्लाह से, हाँ, उनका भी वही कंपटीशन चल रहा होता है। ठीक है, तो ये सर ये तो कोई इतना फैक्टर नहीं है मैरिज के लिए कि आप कंपैरिजन करें। मेरा नहीं ख्याल कि लड़कियां इस चीज़ को, मैं अपने अगर फ्रेंड सर्कल में देखूं, मैरिजेस हुए वहाँ अगर लड़कियों, वो नहीं देखती यार उसका बंदा ऐसा, मेरा नहीं है, वो कभी मैंने नहीं देखा कि कोई कंपेयर करता है। ठीक है, वो एक फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर तो यही है कि आप टीवी के जो है ना, उधर से सोशल मीडिया के कपल्स को देख के आइडियलाइज मुझे एक समझ में नहीं आती। मैंने बड़े अक्सर ख़वातीन को ये कहते सुना है, ख़वातीन शादी से पहले माओं को, बहनों को और ये कि ये रिश्ता अगर कोई आए, तस्वीर प्यारा बहुत है, बिल्कुल। तो मुझे नहीं समझ आती। मैं उन्हें कहता हूँ यार इसका मिजाज देखो, हाँ, कि मतलब गुजारा अपने प्यारे के साथ तो नहीं करना बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब लड़की की दफ़ा भी एक्चुअली तो मिजाज ही देखना है। प्यारा बंदा हो या खातून हो, जितना भी वो प्यारा हो, अगर वो बात करे और अगेन उसका मिजाज अखड़ हो या रूड हो तो वो प्यारापन तो गया। तो सर वही मैंने आपको जो बात शुरू में की थी कि टाइम दे चीज़ों को ना, एक प्रोसेस है ना, ये भी अलग ही तरह से ना कि आपने पिक्चर देखी है ना, पहली चीज़ इंसान कुछ भी कह लें वो सबसे पहले अपीयरेंस ही देखता है ना सर, दिल चीर के तो कोई नहीं देखता। ठीक है। पहला स्टेप यही है, आपने देखा, आपको वहाँ से अच्छा लग रहा है ना, पेरेंट्स को लग रहा है, चलो लड़की को नहीं लग रहा या लड़के को नहीं लग रहा, आप पिक्चर देखो, आप उनके फैमिली के साथ उठना बैठना एक दफ़ा कर लें, उनकी तरफ जाएं, आप एक तरफ, वो आपकी तरफ आएँ, इस प्रोसीजर को एक टाइम दे देना, स्लोली लेके जाएं, तो थोड़ी ऑब्जर्वेशन करें। जो मंगनी वाला कॉन्सेप्ट था ठीक था। मंगनी वाला सर मैं कहती हूँ निकाह तोड़ने से अच्छा है मंगनी वाला कॉन्सेप्ट, फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है। निकाह तोड़ने से बेहतर है कि आप मंगनी कर लें, एक अरसा, एक दो साल, बिल्कुल दोनों फैमिली। हालांकि देखा जाए तो इस्लाम के उससे तो गलत है, लेकिन डिवोर्स से तो फिर भी बेहतर है ना। इस्लाम में मंगनी का कॉन्सेप्ट नहीं है सर हम लोग, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा इनकरेज करूंगी ना। अगर कर भी दें तो इस्लाम मना तो नहीं। मंगनी का तो इशू नहीं है ना सर, एक तरह आप वादा करते हो ना कि हम आपको बेटी देंगे, बेटा आपका एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ डायरेक्ट अगर निकाह जो करते हैं आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट निकाह करते हैं, ठीक है, फिर रुखसती बाद में होती है, उस बीच में निकाह टूट जाता है, 3 साल बाद, और निकाह के बाद इसका मतलब है डिवोर्स हो गई। तो सर मैं कह रही हूँ कि उस चीज़ को अगर आपने चले प्रेशराइज भी करना है बच्चे को, फिर मंगनी कर लें। मंगनी बात पक्की जो आजकल का कॉन्सेप्ट है, बात पक्की कर लें, दुआ खैर कहते हैं जो भी है, ये चीज़ें करें, उसको साल 6 महीना दें, फैमिली भी, हाँ फैमिली जाहिर बात है, फैमिलीज को भी और जो कपल है उसको भी। उसके बाद आप इसको स्लोली, ये प्रोसीजर स्लोली चलेगा ना सर, तो ये अरेंज मैरिज हो चाहे लव हो, इसको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग फैमिलीज को भी हो जाएगी और एक पार्टनर के साथ आपने कैसे रहना वो भी हो जाएगा, समझ में आएगा। हाँ, तो ये चीज़ अगर आप इसको, एक मुझे जो फैक्टर जो इसका सोल्यूशन लग रहा है ना कि एकदम जो निकाह पे जाते हैं ना, चाहे लव वालों का तो खैर नहीं, चलो वो थोड़ा फिर भी जानते होते हैं, अरेंज मैरिजेस में जो डिवोर्स का रेशो कम करने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा देख लें, इसको रिश्ता करें, बात पक्की करें, साल 6 महीने बाद आपको समझ आती है, फिर आप निकाह कर लें, फिर 2 साल बाद शादी कर लें, तो ये इस तरह से कट डाउन कर आपको बताएगा कि
रखे, हाँ, मतलब हाँ इनके साथ टाइम चाहिए, जो भी है चल सकता है, नहीं चल सकता, गुजारा हो सकता है, नहीं हो सकता, वो आपको हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट निकाह पे ना जाएं। ये रिश्ता करते हैं ना और फटाफट निकाह करते हैं, ये गलत। ये इनसिक्योरिटी आई थिंक होती है के रिश्ता हाथ से वो ना बदल जाए, वो ना बदल जाए, रिश्ता हाथ से ना चला कहते जाए। लोग बीच में फूट डालते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इससे अच्छा हम निकाह कर लें, लोग ये बोलते हैं, नजर लग जाती है, कान भरते हैं कोई किसी का, वो एक दूसरे को यही बातें बोलते हैं। लेकिन उसकी आउटकम खतरनाक है ना, आउटकम बहुत खतरनाक है ना सर। बातों लोगों ने तो बातें पहले भी करनी थी, अब भी करेंगे, लोग तो करेंगे, जिसके ऊपर गुजरनी है वो आप है ना, तो सेंसिबली आपने काम करना, लोगों ने तो नहीं करना, उनका काम है बातें करना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मुझे एक लगता है फैक्टर, अगर इसको कट डाउन करने का एक जो है ना वो यही है। बाकी है कि थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल आनी चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसके लिए पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि एक तो वैसे आजकल मैंने देखा इतनी अर्ली मैरिजेस तो होती नहीं है, लेकिन अगर कोई अर्ली करता है तो उसको नहीं करनी चाहिए। लड़की से पूछना चाहिए कि तुम मेंटली प्रिपेयर हो शादी के लिए, हम रिश्ता देखें। मुझे आप लोगों की जो जनरेशन है, लाइक हमारे वक्तों में अर्ली मैरिज होती थी 13, 14, 15 साल, चाइल्ड मैरिज कह लें जी, और लेट मैरिज होती थी 30+ जी, ऐसे ही। तो आजकल क्या है? आजकल मैंने देखा सर 23, 24 के लड़के भी कर लेते, लड़कियां भी कर लेती हैं, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल अभी मैंने जो देखा नॉर्मल है। तो ये तो हमारे टाइम पे भी ये जी सर, मैं कह रही हूँ सर, एक बंदा है ना, हो सकता है एक लड़की 20 साल की उम्र में भी शादी के लिए रेडी है, ठीक है, उसके घर वाले से पूछे बेटा हम रिश्ता देख लें तुम्हारे लिए, अगर तुम रेडी हो तो। ठीक है। एक लड़की हो सकती है वो अभी 28 में भी रेडी नहीं है सर, मेंटली हो सकता है वो अभी नहीं इस चीज़ में जाना चाहती है, उसका अपना, तो आप उसको एज पहले उस बंदी से पूछें या अपने बेटे से करने पूछें कि रिश्ता देखें, तो गो अहेड देते हैं तो आप देखना शुरू करें। प्रोसीजर में टाइम समटाइम जल्दी हो जाती है, लेट होता है, हाँ प्रेशर न दें, पहले उससे पूछें कि आपने हम आपके लिए देख लें, एक रजामंदी मिल जाए ना, क्योंकि 28 हो सकता है आप 32 में भी रेडी ना हो सकता है आप 18 के, आप 18 साल की उम्र में भी रेडी हो। अब वो जब बंदा रेडी नहीं है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात की आपने, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं एक बंदे के लिए पूरे जनरलाइज नहीं कर सकती हूँ, कोई सेट पैटर्न नहीं है कि भाई इसमें डायरेक्ट उस बंदे पे, अब मैं रेडी नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर 25 या 26 की हूँ और मैं रेडी नहीं हूँ, और मेरे घर वाले अगर मुझे रिश्ता करने के लिए बोले, मैं जबरदस्ती, वही फिर फैक्टर आता है, जबरदस्ती का आउटकम भी खराब ही होगी, हाँ खराब होगी। टाइम दें खुद को भी और बच्चों को भी, और पेरेंट्स को समझना चाहिए उनके लेवल के लिए कि यार हमारा दौर नहीं है अब जनरेशन बहुत आगे गई है। जनरेशनल गैप भी अब आप खुद देख लें, पहले 10-10 साल का गैप होता था जनरेशनल गैप, अब हमने सुनने में आए 5 साल से भी कम है। चीज़ें बहुत फास्ट जा रही है, तो उनका माइंड वहाँ पुराने दौर में बच्चे वक्त के साथ चल रहे हैं, तो वो चीज़ें अब कंपेयर करते हैं तो फिर अलाइन नहीं होती, और आउटकम उसका जो भी होता है डायरेक्टली आप पे और आपके बच्चों पे इफेक्ट आता है। जाहिर है वो सेंसिटिव, लोगों का काम हर वक्त पहले भी बोलना था, अभी भी बोलना है, आगे भी बोलना ही होगा, उन दोनों को कोई मकसद नहीं, लोगों को इतना मैटर करना नहीं चाहिए, लेकिन नेचुरली हमारा है सोसाइटी का कि वो हो जाता है। लेकिन स्टिल अब देखें ना, अभी हम बात कर रहे हैं, डिवोर्स की बात कर रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि हल क्या है, हल बिल्कुल ठीक। तो जैसे आपने कहा कि समझदारी, प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, एक अरेंजमेंट करके, चाहे उसे मंगनी बोले, दुआ खैर बोले, जो भी बोले, थोड़ा टाइम लें, ये बहुत ज़बरदस्त बात थी कि ये किसी वक्त में होता था, लेकिन अब ये जो नया फैशन है, ये निकाह का फैशन हो गया। हाँ, कि अगर आप ऑलरेडी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं फिर तो चलें ठीक है, लेकिन नहीं सर उसमें भी एक फैक्टर है, ऑलरेडी फैमिलीज तो जानती है ना, लेकिन आप एक उस लड़के या लड़की को आपस में इतना कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, शादी एट द एंड उन दोनों ने करनी है ना, माँ बाप ने तो नहीं करनी है। उसमें भी देखें ना सर, पहले आप अगर फैमिलीज में, आप फ्रेंड्स में आप कर रहे हो, ठीक है, आपके फादर के फ्रेंड का कोई बेटा है या बेटी है, उसका रिश्ता हो रहा है, ठीक है, आप पहले उसको एज अ फ्रेंड जानते थे, अब आपने जब रिश्ता चेंज किया है, वो बेटी का बाप होगा, बेटे का बाप होगा, आपका दोस्त नहीं होगा, ठीक है, जो ठीक है, तो वो फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं सर। इसलिए टाइम तो चाहे आप जानते हो तो भी चाहिए, नहीं जानते हो तो भी आपको टाइम चाहिए, क्योंकि रिश्ते की नौयत बदल जाती है। चाहे आप खानदान में शादी कर रहे हैं, चाचाजाद हैं, खालाजाद हैं, बाद में वो बेटी का बाप बन जाता है, वो आपके भाई नहीं रहता या वो आपका चाचू नहीं रहता, ठीक है, तो वो फैक्टर दोनों को चीजें समझने के लिए कि वो उस रिश्ते को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, उसको देखने के लिए दोनों
तरफ से ज़रूरत है कि आप चाहे अरेंज करें, लव करें, आप ख़ानदान में करें, जो भी करें, टाइम आपको चाहिए, क्योंकि आपके रिश्ते की जो नवीयत वो बदल जाती है, उसके लिए टाइम चाहिए दोनों को। अगर हम ये सोचेंगे इन सारे फैक्टर्स को लेके सर्वाइवल की तरफ अगर हम सोचें तो ये तो चलें, ये फैक्टर रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो सर्वाइवल बेहतर हो होता सकता है जाएगा। सर, हो सकता है काफ़ी हद तक। हाँ, लेकिन देखिए ना, अब दूसरा बच्चों स्पेशली पेरेंट्स भी इवन और बच्चे पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि दोनों ये तो जहन में नेचुरली रखना चाहिए ना कि इस सारी एक्सरसाइज का फायदा ही होना चाहिए। बिल्कुल नुकसान के लिए तो कोई भी नहीं करता, बिल्कुल। कोई ये थोड़ी सोचता है कि अच्छा बस करके निकल के करके आना है। देखते हैं, हाँ। हो गई तो हो गई, ना चली तो चली, वही इस वो जो नियत से तो कोई भी नहीं करता ना सर, चाहे वो खुश ना भी हो ना, वो इसी नियत से करते कि मैंने चलाना है, चलाना है, इतने एहतमाम के साथ हाँ, इतना बिल्कुल। बड़ा इवेंट जिंदगी का हो रहा है, तो वो शुगल में तो हो नहीं रहा होता। तो वाई नॉट कि अगर हम हर चीज की तैयारी करते हैं तो इसकी भी तैयारी करें। ये हाँ, मेन तैयारी यही होनी चाहिए। पूरी तैयारी के साथ ये करें। जैसे आपने कहा अनरियलिस्टिक, वो तो बड़ों को भी चाहिए, दोस्तों को भी चाहिए, उनके रिश्तेदार कि उसे समझाएं कि भाई शादी के बाद ये होता है, ऐसे ही वो रिश्ता जो आप कह रही हैं ना बदल जाता है, तो नेचुरली वो ग्लैमर और वो जो आपका ऑलरेडी वो चल रहा होता है, मेल मुलाकातें और डेली का वो फूल और वो सब अब वो मियाँ साहब तो डेली फूल नहीं ला सकता, वो आप हर वक्त फैंसी खाना नहीं खिला सकता। आपने घर का भी खाना है, आपने तोहफे तोहफे भी काफी हाँ जी कम हो जाएंगे। बिल्कुल कम हो जाते हैं सर, वो फिर आप रियलिस्टिक हो जाते हो ना। बर्थडे और फिर एनिवर्सरी, वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यूथ को जरूरत है ना सर, वो पेरेंट्स नहीं कर सकते। ये जो लोग लव मैरिज करते हैं उनको ये चीज़ खुद अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि भाई पहले जो रिश्ता था, अब हम लोग देखिए, चाहे लव करें, अरेंज मैरिज करें, शादी के बाद दोनों की लाइफ सेम हो जाती है, ठीक है। तो जो लव करते हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ें पहले थी अब हमने रियलिस्टिकली अब नहीं हो सकता, ये इनको पहले से माइंड में रखना चाहिए। अब ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि कोई इनको समझा के रखे। ये नहीं कि वो कोई कर नहीं रहा, हाँ, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसमें हम कोई सोल्यूशन मैं एज अ देख रही हूँ तो मैं नहीं दे सकती हूँ अपनी सर्कल में। मैं किसी को देना चाहूँ कि यार देखो पहले ऐसा बाद में ऐसा होगा, कि उसके ऊपर गुजरेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेच्योर होना एक फैक्टर है कि अगर मेच्योर हो तो शायद उसको स्मार्टली हैंडल कर ले। इमेच्योर बंदा नहीं हैंडल कर सकता सर इस चीज़ को। बिल्कुल ठीक। मेच्योरिटी थोड़ी सी हो तो बेहतर हो सकता है, इसलिए उसके लिए भी वक्त चाहिए होता है। यानी देखिए ना, दोनों को, पेरेंट्स को भी बच्चों को भी चाहिए कि एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप शुरू हो, एक फैमिली लाइफ शुरू हो, एक पूरी जनरेशन आगे से स्टेप बाय स्टेप जाएं। हाँ, देखिए ना, एक बात हम बीच में नहीं कर सके, इसका जो सबसे सेंसिटिव मुझे लगता है कि खराबी बाद में बच्चों पे जाते हैं। बिल्कुल, जिनके बच्चे हो जाते, मतलब एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, और उसके बाद जब ये हालात आ गए, जैसे आपने कहा वो कोशिश करते रहे, हाँ जी, चलाते रहे, 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल बच्चे। अच्छा, अब बहुत से केसेस ऐसे मैंने अभी देखे हैं कि ऐसा अब बच्चे सफ़र करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं ना सर, वो पेरेंट्स की वो जाहिर बात है नज़र आता है एक चीज़, जब आपके नेचुरल ना हो ना, आप ज़बरदस्ती रह रहे हो ना, वो दूसरे को भी नज़र आता है कि आप ज़बरदस्ती रह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, तो बच्चे भी देखते हैं। सेपरेशन है फिर भी मसला है, बिल्कुल, अगर इकट्ठे रह रहे हैं फिर भी मसला है। तो सर ये चीज़ें अभी इसीलिए ज़रूरी है ये स्टेप करने की, ताकि हमारे आगे वाली जनरेशन सफ़र ना करें। सफ़र भी ऐसा वैसा थोड़ी उनकी ज़िंदगी, जाहिर बात है सर, ये अगर इसी तरह के मैरिजेस चलते रहें, ठीक है, तो आगे उनका मुश्किल है ना। वो बच्चे क्या देखते रहेंगे, अपने माँ बाप से क्या सीखेंगे? हाँ, अगर वो इकट्ठे रह रहे हैं तो वो डेली का लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, और फिर एक बड़े मज़े का कल्चर है हमारा कि मियाँ बीवी में लड़ाई होती है जी, और वो जो ठुकाई बच्चों की शुरू हो जाती है। वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा कह लें, आजकल बच्चे बड़ा इस चीज़ को वर्ड दिया हुआ कि मैंने बड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा देखा है पेरेंट्स की तरफ से, और ये होता भी है सर हमारे, क्योंकि पहले आपको मैंने बताया ना कि शादियाँ टूटती नहीं थी, कॉम्प्रोमाइजेस चलते थे, तो उसमें बच्चों ने बहुत कुछ देखा है। आप हम मेरी जितनी भी कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे थे, कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे हैं, और अब मेरी एज के जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ के पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उन्होंने ज़िंदगी भर यही देखा है, बाप माँ को देखे कोड़ रहा है, वो अलग से उनका एक हिसाब चल रहा है, वो एक ट्रॉमा चलता है। हाँ, समटाइम्स उस ट्रॉमे को लेकर भी लोग मैरिजेस को ना एक अलग नज़रिए से देखते हैं।
बाप को जो करते हुए देखा है, माँ को जो करते हुए देखा है, उस तरह से चलते हैं, फिर वो पार्टनर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो पार्टनर किसी हेल्दी ऐसे पेरेंट्स के साथ आई हो जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा और उसको ये टॉक्सिक चीज़ें देखने की आदत ही नहीं होगी, तो ज़ाहिर बात है इनडायरेक्ट पेरेंट्स ने जो फीड किया बच्चों को वो आउटकम उसकी दूसरी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ पे भी फ़र्क तो पड़ेगा। यानी हमारी डिस्कशन में मुझे लग रहा है कि सारी की सारी इम्पोर्टेंस जो है वो प्री मैरिज तैयारी पे है, प्री मैरिज तैयारी पे, बिल्कुल सर। जितनी केयरफुली हम इस रिलेशनशिप में जा सकते हैं, सर्वाइवल यही है। हाँ, इनडायरेक्ट बाद में तो मुझे कोई सीन लगे बाद में आप नहीं कर सकते, वही ना, बाद में सिर्फ डिवोर्स हो सकता है और इतने फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपके बस से बाहर ही है। बस से बाहर हो जाएंगे। अगर फर्ज करें मियाँ बीवी चाहते हैं तब भी नहीं हो सकता, ऐसे ही है, फैमिली नहीं मतलब अजीब ही वो लूप सा बन जाता है। खिचड़ी बन जाएगी जो किसी तरफ इतना आसान नहीं है। इस तरफ आना ही नहीं चाहिए। पहले आप जब एक चीज कर सकते हैं, आपके हाथ में है ना सर, आपको कोई गन पॉइंट पे तो नहीं करवा रहे हैं, तो नहीं, शौक से शौक से कर रहे ये हैं, सारी मुसीबतें अपने शौक से लाते हैं, बिल्कुल खुशी के साथ उस मुसीबत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो स्लो ही करना चाहिए ना सर। ये पहली एक ऐसी मुसीबत होगी वाहिद जिसको खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं लोग। नहीं, अल्लाह ना करे, मतलब लोगों को अच्छे देखिए ना, फायदा हर बंदे का अपना ही फायदा है, ऐसे ही है। इसमें कोई भी मुझे अगेन समझ नहीं आती कि कोई भी किस तरह इतना मतलब बड़ा रिस्क ले सकता है कि आओ मैं अपनी जिंदगी तबाह करूं। ऐसे ही है सर। तबाह तो दोनों की होगी ना, तबाह किसी एक भी निकल के एक खुशी से करे, एक नहीं करे तो तबाह दो की तबाह तो दो, और बच्चों की भी हो सकती है और उस फैमिली की भी हो सकती है। आजकल तो खैर सर उसकी नौबत आने नहीं देते बच्चों वाली, मैं बता तो रही, इम्पल्सिव डिवोर्स है बस। अच्छा, अब रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि फटाफट बस डिवोर्स दे दो, खत्म, नो सेटलमेंट, बस रहना ही नहीं है, खत्म। हाँ। क्योंकि अच्छा, आपकी जनरेशन में आप ऐसे लोगों से मिलते भी हो, आपने कहा आपने ऑब्जर्व किया, तो वो बाद में आपकी मुलाकात होती है कि बाद में वो उस चीज को सर बाद में रिग्रेट करते हैं? नहीं सर, थोड़े अरसे के बाद, थोड़े अरसे बाद मैंने जो देखा है पर्सनली, ठीक है, एक चीज़ जब पहले जल्दबाजी में हुई वो चीज़ नहीं चली, ख़त्म हो गई। अब जब दूसरा स्टेप उन्होंने लिया वो स्लोली लेकर गए और वो माशाल्लाह सही से हो गया। जो जिस चीज़ को पहले होना चाहिए था वो नहीं था, मतलब एक चीज़ को रिश्ता आना देखना उसको पूरा टाइम दे के किया तो वो माशाल्लाह अच्छे से चीज़ चल रही है, हो रही है। सेकंड मैरिज, जी सेकंड मैरिज जो हो रही है, तो यही प्रोसेस अगर पहले कर लेते तो थोड़े सेंसिबल तरीके से उसको हैंडल करते तो आज शायद वो नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस देख के बोला है। तो फर्क पड़ता है टाइम दे तो। आई थिंक बच्चों क्या हुआ? गुड, थैंक यू। हमारी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और सबको पसंद आ गई हमारी डिस्कशन। बच्चों और पेरेंट्स, सबसे पहले तो अतीका, ये मैंने तीसरी दफ़ा मुझे याद है नाम लिया इनका, क्योंकि मेरे पे इस नाम का इतना प्रेशर है, मेरी जुर्रत ही नहीं होती ये नाम लेने का। तो अतीका एक्चुअली जाहिर है, मुझे लगता है कि हम जितना अच्छा सेशन आपके साथ रहा है, हम दोबारा भी डिफरेंट टॉपिक पे, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप, और दूसरी बात कि आपकी बात समझ में आ रही थी, मुझे तो बहुत समझ में आ रही थी, और डेफिनेटली सब बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, देखने वालों को ये समझना पड़ेगा या समझना चाहिए, ये अब ज़रूरत है। नुकसान तो देखें, हम तो बात कर रहे हैं जी, लेकिन नुकसान तो हर एक का अपना ही है ना। हाँ, एट द एंड हर किसी जिसके ऊपर गुजरी उसी का नुकसान है, चाहे बच्चे हैं चाहे पेरेंट्स हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये भी हमें समझ में आता है कि दुनिया में कोई ये चाहता नहीं है, खुशी से नहीं चाहता सर, मजबूरी बन जाती है। तो हमारा सारा जोर इस बात पे, आई थिंक कंक्लूजन हमने यही सोचा है, अभी तक समझ में आया कि जितनी एहतियात करनी है आप पहले करें, बाद में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो, जो होएगा गलत ही होएगा ना, गलत होगा। कॉम्प्रोमाइज कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना सर, अगर कोई करता भी है तो सारी जिंदगी कैसे कर अगर कोई शादी बचा रहा है तो भी वो किस तरह, वही आप वाली बात ना, एक उधर मुंह बना के बैठा हुआ है, उधर मुंह बना के बैठा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे भी बेजार और सारे घर का, और अगर कॉम्प्रोमाइज ना करे तो डिवोर्स होगी, वो भी अच्छी चीज नहीं है, दोनों अच्छी चीज नहीं है। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि थोड़ा एहतियात करें, थोड़ा टाइम लें,
और एक दूसरे को मिलें जुलें रियलिस्टिक देखें भी थोड़ा सा हो जाए। और जल्दी ना करें और एक्सपेक्टेशंस तो आई थिंक मिनिमम लेवल पे लें। ये लव मैरिजेस वालों के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी हकीकत में भी रह लें साथ साथ। हकीकत आप जो भी कर लें वो फिल्मी लाइफ डिफरेंट है, वो अलग ग्लैमर चीज़ है। डिफरेंट है। और वो शुरू में जो हम एक दूसरे को इतना टाइम दे, एक मिसाल मैं दिया करता हूँ कि भाई देखो, जब आप शादी से पहले एक दूसरे को थोड़े सुबह शाम कह रहे होते हो मिस यू, हाँ जी। ठीक, तो जब आप 24 घंटे और सारी जिंदगी के लिए इकट्ठे हो गए, बिल्कुल। शादी हो गई, फिर मिस यू किसने कहना है? फिर किसने कहना, बिल्कुल। ठीक, तो नेचुरली वो सीन ही चेंज हो जाएगा। वो होता है बिल्कुल। हाँ, तो ये समझने की बातें हैं कि जब सीन चेंज हो जाएगा तो फिर आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी अजीब कहने लगा था बड़ी मतलब सीरियस बिजनेस में पढ़ना जी पड़ेगा बिल्कुल, ये हकीकत है। और दोनों का फायदा, किसी तीसरे का फायदा नहीं। हेल्दी मैरिज के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हाँ, जरूरी है। दोनों का फायदा, आपके बच्चों का फायदा, आने वाले बच्चों का फायदा और आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का, सबका फायदा इसी में। तो ये दो बहुत, बाकी भी बीच में और चीज़ें फैक्टर्स होते हैं बहुत डिस्कस सारे। होती रही हैं और ये भी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, आपकी कोई राय कमेंट में आप बताएं, अगर आप फर्दर हम इस चीज़ को हाँ, कर कंटिन्यू सकते भी करेंगे। अगर आप कुछ भी आपका कोई राय हो तो आप भी ज़रूर Point बताएं हो। ताकि हम लोगों तक वो भी पहुंचाएं बिल्कुल। और बेहतर से बेहतर मतलब आपके लिए हम। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जो आप, मैं अगर पर्सनली ना भी देखूं, आप सोशल मीडिया पे देखें हमारे शोबे से कितने लोग हैं, लव मैरिजेस हुई हैं, साल 2 साल के बाद पता ही नहीं चलता, डिवोर्स। तो ये एक हमारे घरेलू मसला नहीं, ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में भी चल रहा है और पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा रुझान हो गया अब तो हाँ, सोशल मीडिया में वो ग्लैमर अगेन, सोशल मीडिया में तो इतना बड़ा सीन है नहीं ना जी। उसने उससे कर ली, उसने फिर उससे कर ली, उसने फिर दोबारा उससे कर लिया, उससे फिर उससे कर उनको ली। कोई मसला नहीं। हाँ, और पहले उसमें चले कर तो ली, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। फिर आपने अनाउंस किया ना खुशी के साथ कि वी आर खुशी के नॉट साथ, टुगेदर एनीमोर, और प्रिटेंड किया कि नो आई एम सो हैप्पी। हाँ पहले बड़ा प्रिटेंड किया कि यार बस पहले वो प्रिटेंड किया, उसके बाद वो अचानक pretend से किया। पोस्ट लगा रहे जी वी आर नॉट टुगेदर। वो एक तो वो पता नहीं क्या सेंस है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, अपनी रियल लाइफ है, वो सोशल मीडिया से तो हट के बिल्कुल जो दिखाते हैं वो है नहीं। अब हमें लगता है कि बहुत, इसीलिए हमें इंस्पायर होना ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया से ना, क्योंकि आपने पहले अच्छी देखा चीजों से हो ना, अच्छी है, लेकिन मतलब सर जो सेंसिबल अच्छी बंदा जो होगा भी- ना उसको समझ आएगी, जो इमेच्योर बंदा होगा उसको बस यही चीज नजर आएगा वो कि यार ये मिसलीडिंग हो बिल्कुल। जाता है ना, वो समझ में नहीं आता कि यार ये कहीं का कुछ समझ लेते हैं। हाँ बस पहले ऐसा था, उनको क्या पता बाद में इनका ये हाल हो गया। तो चीज़ों को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए सर, एक चीज़ कभी भी नहीं करना कभी चाहिए। भी नहीं करना चाहिए। उसके तो बिल्कुल ही माशाल्लाह से हाँ अपोजिट आता है। बंदा खराब सूरत हाल हो जाती है। चलिए बच्चों, इसी तरह कोशिश करेंगे कि आपके सारे कोशिश करेंगे कि आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपके सारे इश्यूज पे अच्छे अच्छे लोगों से आपके साथ बात होती रहे और हमारी कोई ना कोई बात किसी के काम आ जाए, ताकि आने वाली जिंदगी के बहुत से इश्यूज से, बहुत से मसाइल से आप बच सकें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।